हाँ देखिए देखिए 20/60 का है। ऐसा बहुत लोगों का है, ऐसा ऐसा अगर बहुत और लोगों सर साउथ एंड नॉर्थ बहुत दूर है, आपस में साउथ बहुत लंबा है, दोनों साउथ लंबा है, और ईस्ट वेस्ट बिल्कुल छोटे हैं। ईस्ट वेस्ट होता है। तो अब आपको एक तो देखिए उसमें आपको ज्यादा तकलीफ कहाँ आ रही होगी, ईस्ट के तत्व की, मतलब जो एयर एयर के जोन जितने भी हैं उनकी जोन की, और जी आकाश तत्व के तीनों जोन की, चारों जोन की तकलीफ जरूर आ रही होगी आपको। जी जी सर नॉर्थ आती की है। भी नॉर्थ में भी ऐसा होगा कि आपकी मेहनत ज्यादा करनी रहेगी और उसका नतीजा कम निकलेगा। ये रिजल्ट एक तो, रिजल्ट जी कम आता है, राइट। हाँ क्योंकि मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम, क्योंकि नॉर्थ बड़ा है हम्म। तो अपन वेस्टेज अपने जाएगी अपनी जो मेहनत है वो। तो इसका कारण यही होता है कि उसकी दूरी, आपस में तत्वों की दूरी बहुत बढ़ गई, और जो जी चौकोर जी प्लेट होते हैं उसमें ये दूरी बराबर 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 होती है। जी। जी सर। तो सब तत्वों की डिवाइडेशन बराबर भागों में हो जाता है। इसका मेन कारण ये रहता है। अब इनको बैलेंस करने के तो लिए, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ जी, जी जी हाँ जी जी, जी बैलेंस बताइए बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। जी जी। जी मनोज जी बताइए, बैलेंसिंग कैसे बता रहे हैं? बैलेंसिंग करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसको अपन दो भाग में डिवाइड कर लें, ज्यादा अच्छा है। हाँ सब लोग यही बोलते हैं सर। दो भाग में तो डिवाइड दो कर, भाग में डिवाइड करेंगे तो ग्रेडिंग अलग अलग होगी दोनों की। हाँ फिर ग्रेडिंग दोनों की अलग दो अलग करें। सर, दो ब्रह्म स्थान हो जाएंगे। दो ब्रह्म स्थान हो जाएंगे, ग्रेडिंग अलग अलग होगी, तो फिर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसमें वास्तव में मेन अच्छा। खेल क्या है, तत्वों का है। जिसने तत्वों को सही से समझ लिया, तत्व मेन है, मतलब जी मेन तत्वों का है, पांचों तत्वों को जिसने समझ लिया जी वो वास्तु कर लेगा। प्लस एनर्जी का फ्लो, सर प्लस एनर्जी का फ्लो, पॉसिबल नहीं है एनर्जी का, अगर हाँ जी। कटिंग पॉसिबल नहीं है, दो दो डिवाइड करना, तो कटिंग वही टेप 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 से करें टेप नहीं बैलेंसिंग। काम करेगी, टेप नहीं काम करेगी, टेप नहीं काम करेगी इसमें। क्योंकि ये अपन कटिंग जो करते हैं या डिवाइडेशन जो करते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल दीवार, मतलब एक तरह से दीवार खड़ी कर रहे हैं अपन। टेप ठीक है, टॉयलेट में, किचन में, कोई गेट पे चल जाता है, मतलब चल जाता है, ऐसा मानते हैं कि चल जाता है, अपना काम निकल जाता है। बाकी अगर अपन को परम स्थान ही चेंज करने हैं तो उसके लिए फिर अपन को हिस्ट्री भी काम लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक मतलब डिवाइडेशन का मतलब हो गया अपन ने वर्चुअल दीवार खड़ी कर दी, ऐसे कोई दीवार खड़ी नहीं करी जी अपन। जी बिल्कुल। एक अपने कॉन्शियस माइंड को अपन ने एक मैसेज दे दिया कि ये वर्चुअल दीवार है, इसमें आना जाना लगा हुआ है, लेकिन वो दीवार है वहां पर। तो वो जी स्ट्रिप से ही काम करेगी। जबकि बहुत सारे जो वैदिक वास्तु वाले हैं वो तो बोलते हैं कि स्ट्रिप भी काम नहीं करती है, वो तो ये बोलते हैं दीवार ही खड़ी कर दो। अच्छा। जैसे जयपुर के जो, अपने नाम नहीं लेना चाहता किसी का, अपने जो जयपुर के जी संस्थान है ये ज्योतिष संस्थान, उसके बड़े बड़े हैं पद पे, उनका तो कहना जी यही है, अगर कोई वर्चुअल दीवार नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, जब तक ईंटों की दीवार नहीं लगेगी, पत्थर की दीवार नहीं लगेगी, तब तक कोई रिजल्ट नहीं ले सकते। जबकि देखा गया है कि अपन हम्म। जो वर्चुअल एंट्री के लिए जो स्ट्रिप लगाते हैं उसके रिजल्ट आते हैं। और मेरा मानना जी ये है कि हमको रिजल्ट से मतलब है, हमको तो रिजल्ट से मतलब रिजल्ट आने चाहिए, अपने रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर उसमें तकलीफ क्या आती है, मैं अगर पूछूं आपसे, क्या हाँ आपका बोलिए, हो गया हाँ कंप्लीट? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ अभी जैसे अपन ने उसको दो दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब 20 बाई, जैसे बहन जी का 20/60 है तो अपन ने 20/30 20/30 का डिवाइड कर कर दिया। ठीक है। अभी एक जो 20/30 का जो ब्लॉक आया उसमें समझे मेन एंट्री आ गई, उसको अपन ने करेक्ट मतलब करेक्ट जोन में ले लिया या उसका ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन ओके, दूसरे ब्लॉक की एंट्रेंस फिर कौन सी होगी? एंट्री तो एक ही है। हाँ एंट्री वही रहेगी, एंट्री वही रहेगी, ये वर्चुअल दीवार है, मतलब एंट्री तो उसी को गिना जाएगा अपन को। उसके लिए अब फिर अपने पास ऑप्शन है अच्छा। कि अपन वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं, एक अच्छा जोन देख करके उसमें वर्चुअल एंट्री भी अपन दे सकते हैं उसमें हाँ हाँ, दूसरे वाले में ओके। दूसरे वाले जी में। जी और जब अपन ग्रिडिंग जी करें, जी दो भाग में जब डिवाइड करें अपन किसी भी प्लेट को, तो ग्रिडिंग लगा लगा के, मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने सीधा बीच में गए और बीच में से लगाई पत्ती और अलग अलग कर दी। अच्छे से सोच समझ के विचार जी। करके चार पांच जगह ग्रिडिंग लगा के, जहाँ अच्छे जोन आ रहे हो, दोनों में, दोनों डिवाइडेशन में, जहां से दोनों डिवाइडेशन में ओ अच्छे ग्रिडिंग मैं लगानी समझ पड़ेगी। गया, मतलब जरूरी हाँ, यही मैं पूछना जरूरी चाह नहीं रही कि थी अभी आधा सर। आधा करें। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, कि आधा सेंटर आधा से करें। करना जरूरी नहीं जरूरी है। नहीं है। जी अपन जी जैसे आगे बीस पीछे बाई कर सकते हैं। जी जी जी। 20/50 का है सपोज करो, तो उसको 25/25 भी कर सकते हैं, हम्म, 20/30 भी कर सकते हैं, 18/22 भी, 22 भी कर, मतलब टोटल मिला के अपन को वैसे करना है कि वो जो बस दो दोनों में हिस्से पॉजिटिव, करने हैं। पॉजिटिव में आ जावे।
और करना मैं कहाँ तक, समझ गया आपकी जी बात। जी। हाँ करना कहाँ तक सर है, ब्रह्मस्थान आप का प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। वर्चुअल दीवार आ गई करना मतलब कहाँ तक ब्रह्मस्थान सर? चेंज हो गया आपका, ब्रह्मस्थान चेंज हो गया। नहीं अच्छा, अब नहीं, इसमें बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया। इसमें अपन को जब ये अपन आपने करते बहुत बढ़िया बात बताई कि दोनों को मतलब कटिंग कहाँ पर करना है, ये ग्रेडिंग कर करके देख के बाद हाँ, में वो ग्रेडिंग करके साइज। हमको अच्छे जोन जहाँ से मिल जाए, अपनी किचन सही जगह पे आ जी जावे, जी अपना मेन डोर अच्छी जगह पे आ जावे, अपना दूसरा जो हिस्सा जी हो रहा जी है उसमें भी लेटरिन बाथरूम जो भी अपने टॉयलेट वगैरह जो भी है सही जगह पे चले जावे, वैसा मतलब उनको व्यवस्थित करके थोड़ा विचार करके। देखिए ये जो वास्तु है ना, ये सुनने की, देखने की जी और करने की विद्या है। जी पहले जी सुनो, पहले क्लाइंट की सुनो कि जी वो क्या बोल रहा है, उसको पीड़ा कहाँ से आ रही है। जी जब अपन सुनेंगे ना किसी की बात, मैं बार बार बोलता हूँ अपने कई जी व्हाट्सएप मैसेज में कि कोई भी देवता, कोई भी जॉन उसका उसकी भाषा में बोलता है, क्लाइंट जी की भाषा में वो बोलता है कि मुझे यहाँ से पीड़ा आ रही है, और हकीकत ये बोलता है, अपन को पकड़ना नहीं आता है। जी मेन विद्या है पकड़, इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे ये सुनने की, देखने की, फिर करने की। पहले सुनो क्लाइंट की, जी फिर वहां देखो जी जहां पर जिस में भी अपन कर रहे हैं, फिर बाद में करो। करना तो लास्ट में अमन को, करना बहुत जल्दी नहीं है, जी बहुत जी उतार के। जो आदमी 10 साल से पीड़ा में है वो 4 दिन की पीड़ा और झेल लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी एक एग्जाम्पल की बात है कि अगर कोई आदमी 10 साल से पीड़ा में है, 4 दिन की पीड़ा और झेल लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरोज जी को पूछ। तो इसके लिए बिल्कुल शांति से विचार करके 2 दिन का टाइम लगे, अच्छे से ग्रीडिंग करके, व्यवस्थित ग्रीडिंग, फिर उसके बाद इसका डिवाइडेशन करें। बहुत ऐसे बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने और बहुत सर इसके समाधान हो लिए गया। स्ट्रिप एल्युमिनियम ही रखनी होती है या कॉपर ब्रास, कौन से स्ट्रिप से सेंटर ब्लॉक करते हैं हम? देखिए मैं जहां तक मानता हूँ, ग्रीडिंग जब डिवाइडेशन करें तो 2 स्ट्रिप से करें, 2 स्ट्रिप से। एक तो ब्रास तो कॉमन रहेगी रहेगी, प्लस उसमें जो जोन आ रहा है, जो भी जोन वहां पे आ रहा है, 2 स्ट्रिप लगाए। दोनों स्ट्रिप कैसे लगानी है, दोनों स्ट्रिप ऐसे चिपका दी, ऐसे चिपका दी। सर अच्छा एक सर हाँ, वो जोन कैसे आएगा, हम तो सेंटर पे लगा रहे हैं। सेंटर पे लगा रहे हैं ना, तो वहां पे कोई ना कोई तो एक मेजर जोन आ रहा होगा। कोई भी अभी की पोजीशन में, आज की पोजीशन में कोई तो मेजर जोन आ रहा होगा वहाँ पे। चाहे से ईस्ट का आ रहा होगा, चाहे नॉर्थ उसको का आ तो रहा होगा। ब्रह्मस्थान ही बोलेंगे सर। ब्रह्मस्थानी लेफ्ट हाँ बोलेंगे। अगर राइट में ईस्ट तो टू आ रहा वेस्ट होगा कट ना करेंगे पंकज तो, जी? लेफ्ट राइट ईस्ट टू वेस्ट कट कर रहे हैं तो वही आएगा। कोई भी 2 स्ट्रिप, अगर ऐसा अपन को कंफ्यूजन लगता है कि नहीं अपन को कौन सा जोन के ले हुए, तो तो दोनों ब्रास के ले ले हुए, दोनों ब्रास ब्रास और एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, ब्रास और कॉपर ले मतलब ले हुए। लगानी ब्रास, 2 स्ट्रिप है, एक सिंगल नहीं हाँ लगानी। सिंगल नहीं लगा, क्योंकि देखिए अभी भी कल परसों भी एक क्वेश्चन आया था दीवार अपने ग्रुप में ही, कि किसी के बाजू वाले फ्लैट में टॉयलेट है और वो अपनी दीवार कॉमन ही है, तो उसका इफेक्ट अपने को आएगा कि नहीं आएगा। आएगा ना, कॉमन दीवार है दोनों फ्लैट की, राइट। तो उसका इफेक्ट अपन को नहीं आता है। लेकिन जब अपन दीवार का अपने घर का ही 2 हिस्सा कर रहे हैं, तो इसकी दीवार, इस हिस्से की दीवार ये हो गई, इस हिस्से की दीवार ये हो गई, दोनों दीवार अलग अलग हो गई। ओके। 2 दीवारें हो गई इसका मतलब। 2 दीवारें हो गई, दोनों हिस्सों की 2 दीवार हो गई, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। जो बहुत सारे बोलते हैं हमने तो कटिंग भी कर ली रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हमने तो कटिंग भी कर ली रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसका मेन रीजन भी यही रहता है। तो अपन को और 2, ये सर मस्को वाइट लगाना है, क्या सर, क्या मस्को बोले, वाइट वाइट। लगाए तो बेटर होता है सर। मस्को वाइट लगा सकते हैं। वो मस्को वाइट लगाने का एक तरीका है कि जैसे सपोज जी ये स्ट्रिप है, सपोज इसी जी के इसी के चारों तरफ लपेट के टेप से उसको अच्छे से लगा सकते हैं। अच्छा नहीं भी लगाए तो वो टॉयलेट के लिए, तो मेन सर एंट्री के लिए, उनके लिए सही है मस्को वाइट। इसमें एक लगा सकते हैं, ऐसा ओके कुछ ओके। नहीं है। मस्को वाइट अच्छी चीज है, कोई खराबी नहीं करती, नुकसान तो ओके करेगी नहीं, जो करेगी फायदा ही करेगी। मस्को वाइट का एक अच्छा ये है ठीक है। कि वो वो खराबी नहीं करेगी, बैड कंडक्टर सर वो तो रोक देगी। हाँ जी हाँ जी, वो ओके। कोई भी चीज की खराबी नहीं करेगी। लेकिन सर ये जो सदर्न हेमिस्फेयर की बात है ना सर, ये थोड़ा इस पे आप देंगे ध्यान, तो ये एक्चुअली ऐसा मतलब मन कबूल नहीं करता है कि सिमिलर वास्तु वहाँ काम करेगी, क्योंकि सर देखिए, वहाँ सन का पाथ उल्टा है। हाँ हो सकता है, हो सकता है अपन, हम्म क्योंकि अपने पास देखो कभी वहां का केस आया नहीं, कभी अपन ने वहां का कोई केस जी किया नहीं,
तो अपन को वहाँ की ज्यादा नॉलेज है भी नहीं। क्यों नहीं है कि जब तक वहाँ के एट्रीब्यूट अपन को कोई बंदा नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ इस एट्रीब्यूट से तकलीफ हो रही है या इस जोन की तकलीफ हो रही है, तब तक अपन उसको पहचान नहीं सकते। और अपन हवा में तीर मारे ऐसा काम ही नहीं कर सकते। जो नहीं आता है उसके लिए मना कर दो, वो ज्यादा अच्छा है गलत जी बोलने जी से। जी जी मैं जी कोई सर। सवाल आपने की, कोई क्वेश्चन आपने किया और मुझे नहीं आता है, तो मैं ना करने में ज्यादा अच्छा मानता हूँ कि मुझे भैया नहीं आता है। मैं जबरदस्ती उसका जवाब देने की कोशिश करूँ और नहीं, इस गलत पे थोड़ा जवाब दूं। इसका ध्यान दीजिएगा सर, इस पे आप जल्दी बिल्कुल। पता कर लेंगे इसके हाँ, बारे में। या तो जी बुक्स भी मिल जी। जाएगी, बुक्स में कहीं पढ़ मिल जाएगा। अगर कोई किसी का एक्सपीरियंस होगा तो भी, अगर होगा तो साझा करेंगे ग्रुप के अंदर, कोई तकलीफ नहीं। की बुक है वो 35-40 हजार रुपया बोलते हैं क्या बोल रहे हैं? वो, और एक एक नए आए हैं आजकल बहुत चर्चा में। हाँ हाँ। ये दोनों सदर्न हेमिस्फीयर पे बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत जानकारी देते हैं मतलब, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं बोलता। हाँ। वो भी देखिए, मतलब एग्री करते हैं उनसे। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। जो अपने, जो बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े पद ही बोल रहा हूँ इन लोगों को, जो बड़े पद पे हैं, मतलब जिनका जी नाम, जी 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 वो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी क्योंकि ये कॉमन मंच है। ये जो बड़े पद पे हैं, अपन बड़े पद ही बोले उनको, तो वो उनको क्या होता है, कुछ बातें बताना और कुछ बातें छुपा लेना, ये प्रोसेस इनका है। मतलब किसी का भी, मतलब XYZ किसी का भी नाम लेना अच्छा नहीं है, वो किसी तो का भी। वो तो 80% छुपाते हैं, ये आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, मतलब सबका ही, ऐसा नहीं है किसी एक बंदे का। मेरा भी, अगर मेरा भी कभी एटीट्यूड ऐसा हुआ तो मैं भी कभी ऐसा करूंगा कि आधा छुपा लूं और आधा बता दूं, तो उसमें और भ्रम पैदा होता है जी उसका। अपन जी जी अपन लोग जो अपने ग्रुप में है, ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले भी नहीं है और बहुत कम वाले भी नहीं है, मीडियम मीडियम से लोग। जी जी सर अपने पास नमस्कार। अपने पास बहुत ज्यादा केस भी नहीं आते कि अपन बहुत ज्यादा रोजाना स्टडी कर रहे हैं केसों को, या रोजाना कहीं जा रहे हैं वास्तु देखने के लिए, या समझो नहीं कि सर, अपने अपने उसमें मतलब ख्याल में रखिएगा, जो जानकारी मिले तो आप उसको, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाई बिल्कुल। आप कर पाएंगे हम लोग से अच्छा। नहीं, कोई भी बंदा जो अगर रखता है अपने इसमें ग्रुप में, और भी हैं, फॉरेन के बहुत सारे हैं, अब्रॉड के हैं, लंदन के हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी है एक आध बंदे शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ऑस्ट्रेलिया का है शायद कोई बंदा एक। अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। और आगे बताए कोई अपना, और कोई किसी का जो धन्यवाद। एक्सपीरियंस है वो शेयर करे सर अपने इसमें से। एक सर्विस टैक्स में बोलना सर चाहूंगा। हाँ जी। सर कोई जैसे ये नॉर्थ और साउथ बढ़ा हुआ था, जी, वैसे ही अगर किसी का ईस्ट और वेस्ट बढ़ा हुआ हो तो? सेम सेम वही रहेगा। ईस्ट और वेस्ट बढ़ा हुआ है तो मतलब आपका नॉर्थ का जोन और साउथ का जोन बिल्कुल छोटा हो गया। मतलब अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों बिल्कुल करीब आ गए। जब दो विपरीत तत्व बिल्कुल करीब आते हैं तो वो मतलब अपन को तकलीफ देंगे ही देंगे। प्लस ईस्ट का तत्व यानी एयर एयर एलिमेंट और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व भी दोनों बहुत दूर हो गए, बहुत ज्यादा, तो भी इम्बेलेंस पैदा करेंगे। इन फ्लैटों में ज्यादातर तकलीफ होती मोस्टली लोगों को तकलीफ देखी गई है। अब बहुत सारे बोलते हैं हमको तो रहते हैं बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गए, कोई तकलीफ नहीं आई। तो हो सकता है उनके प्लानिटरी फॉर्मेशन अच्छा हो, या किसी की ओरा खुद की मजबूत हो। ऐसा, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होगा या नहीं होगा। अब उसकी खुद की पावर इतनी मजबूत है, खुद की जो ओरा थी उसकी, या वो जो वो बहुत ज्यादा काम कर सकता था, अपना काम और बढ़ा सकता था, या वो उस ज्ञान को और ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं जाके सीमित तो हुआ है। ठीक है, उसको कैंसर नहीं हुआ होगा या कुछ बीमारी नहीं लगी होगी, लेकिन उसका जो, मतलब उसका जो क्षेत्र था वो बढ़ सकता था, वो अपने काम में बड़ा काम कर सकता था या बड़ा नाम कमा सकता था। तो वो कहीं ना कहीं दबा तो है, ये पक्का है। ठीक है, उसको रोग नहीं लगे होंगे, उसकी इम्यूनिटी खुद की मजबूत, जैसे अभी कोरोना हुआ, काफी लोग चले गए दुनिया छोड़ के, और काफी लोगों को बीमार होके भी बच के आ गए वापस। तो उसका कारण क्या था? अगर रोग हुआ तो सबको हुआ ना, सबको जाना चाहिए था या सबको बचना चाहिए था। लेकिन कोरोना में कुछ लोग बच इम्यूनिटी। गए, कोरोना होने के बाद भी, वेंटिलेटर पे होने के बाद भी। क्यों बच गए? क्योंकि उनकी खुद की इम्यूनिटी बहुत मजबूत। या बहुत सारे लोग तो गर्मी से ही हो गए, अपने गर्मी से ही हो गए, वहां पे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी होने के बाद भी। तो खुद की इम्यूनिटी, खुद का जो प्लेटरी सिस्टम, या खुद की ओरा, ये सब भी काम आती है। वास्तु ही सब कुछ नहीं है कि वास्तु से ही सारा काम, सारे दोष होंगे तो
सारे या रोग हो किसी जाएंगे। को किसी के गुरु ने बचा लिया, Very गुरु true, या very मंत्रों true. ने बचा लिया, हाँ ये भी तो मतलब कृपा हाँ होती है ना ये किसी किसी पे। ऐसा हाँ, नहीं है ना कि स्पिरिचुअल भाई पावर तो एक है ही है। अभी बहुत सारे हाँ लोग बोलते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा ही होगा, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह देखा मनोज गया है, जी अभी, हाँ बहुत हाँ सारी जगह से देखा मनोज गया है जी कि अभी, हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए आप, आप बोलिए, नहीं नहीं आप बोलिए। नॉर्थ ईस्ट मैं में कह रही हूँ अभी ऐसे ही मेरे हाँ, कजन मनोज बीमार भैया हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में होगा तो क्या होगा, उसको कंप्लीट कर दीजिए। हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि होगा ही होगा। उसकी ओरा, उसकी प्लेटरी सिस्टम, उसके जो पिछले पिछले जन्म के पुण्य भाव, सब चीजें काम आती है। हाँ लेकिन उसके जो पुण्य भाव से वो और कुछ ज्यादा कर सकता था इस जन्म में, और कुछ ज्यादा कर, उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा बन रहा हो, ये पक्का बाधा है। आ गई, वो नहीं कर पाए। चलिए, अब ऐसे 2 केस आए थे सर, 2 केस आए थे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट के। उसमें एक को तो कैंसर हुआ, एक को ब्रेन ट्यूमर हुआ, नहीं ब्रेन में ट्यूमर हुआ, और नॉर्थ ईस्ट, एक को कोमा, लेकिन नॉर्थ एक ईस्ट See, में कोमा में North है। East, I think so, uncurable disease देता है, not necessary कि वो कैंसर ही हो, जी 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 हाँ वो ब्रेन की भी होती uncurable disease आती है। नॉर्थ पर ये ईस्ट अभी मार्केटिंग में सबने उसको टॉयलेट से कैंसर को कनेक्ट कर दिया है, वरना अनक्योरेबल डिजीज आती है, दैट इज फैक्ट. वही तो हुआ बहन जी, एक को जी कोमा सर, हो गया, मेरे एक यस, को वेरी ये हो ट्रू, गया वेरी अपना, ट्रू. एक को ये अपना ब्रेन ट्यूमर हुआ, और उनका टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया उनको, तो वो ट्यूमर ट्रीट हो गया, मतलब जीव उनको, उनकी डेथ नहीं हुई उससे, हालांकि वो सुपारी इतना बड़ा हो गया था। कितने लोग आ गए? मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो मेरे फादर को कैंसर हो गया था। ये ठीक है, मेरे भी 12-13 केसेस देखे हैं नॉर्थ ईस्ट में है, और वहां पर क्रॉनिक डिजीज रह रही है। जी दिस इज जी वेरी ट्रू। क्रोनिक। जी सर, मेरे मोहल्ले हाँ में सर, भी ब्रेन ट्यूमर है उनके, नॉर्थ ईस्ट में सर ये नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का क्या कोई उपाय नहीं है? अभी तक तो नहीं है, ठीक है, उसको उपचार करके कुछ तक हद तक कम किया जा सकता है, मामूली सा कम किया जा सकता है। एक ये समझिए, पानी का एक बहाव आ रहा है बहुत जोर से, पानी का बहुत तेज बहाव आ रहा है कहीं से भी, उसको अपन कुछ हद तक रोक सकते हैं, कुछ हद तक रोक सकते हैं, ठीक लेकिन ठीक जब वो बहाव उससे भी ज्यादा आएगा, उससे भी ज्यादा प्रेशर में आएगा, तो उसको फिर रोकना ठीक मुश्किल है। है। कोई स्थिति ऐसी है कि हम ट्रीटमेंट करके किसी भी समस्या को कुछ हद तक रोक सकते हैं, थोड़े लेकिन दिनों के उसको लिए, परमानेंटली रोक लेंगे ऐसा संभव नहीं है, टेम्परेरीली। देखिए वो देवताओं सर का ऐसे पत्ती से काट दे नॉर्थ ईस्ट को, जैसे पूरे एरिया, घर के एरिया को ही काट देते हैं मान लो, तो फिर नहीं स्थान। आएगी वो नॉर्थ नहीं ईस्ट में नहीं नहीं, टॉयलेट? अपन सिर का तो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, मैं ब्रेन वही मैं सर्जरी के सर लिए, बोल रही हूँ, वहाँ तो सर्जरी मना है शायद। ब्रेन सर्जरी के लिए नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां उतर क्या करें? जब किसी का ब्रेन सर्जरी का केस आता नॉर्थ है, ईस्ट में डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको कि भाई जितने दिन चलता है उतने दिन चलाओ, बाकी रिस्क मत लो, यही बोलते हैं मोस्टली। मजबूरी में करना पड़े तो सर एल्यूमिनियम से करें कि ब्रास से? मजबूरी का नाम नहीं लिया तो ज्यादा अच्छा है, इसमें मैं तो बोलता हूँ कि रिमूव करते ज्यादा अच्छा है, अगर सिम्टम मिल रहे हैं तो। नहीं, अगर वेरी नहीं कर ट्रू, पाए वेरी ट्रू. उसको तो जल ट्रीट करोगे, जल तत्व छेड़ोगे माने तो कि वो और अफेक्ट देगा. और नुकसान नहीं, करेगा, राइट? मीन्स नहीं, नॉर्थ इससे ईस्ट में अच्छा तो नहीं, उसको ईस्ट में अगर हम पत्ती लगा तो देते हैं, बंद कर दो, रिमूव कर दो. और अगर हम ईस्ट नॉर्थ में भी ईस्ट को, लगा देते हाँ. हैं तो फिर वो चेंज हो जाएगी दिशा, अगर हम ईस्ट में ही लगा देते हैं पत्ती, बीच में डिवाइड कर देते हैं हाँ उसको तो अपन दिशा तो उसकी भी चेंज होगी. हाँ, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर चेंज कर सकते हैं। हाँ, घर का अपन सेंटर फिर चेंज कर सकते हैं। वो सर्जरी फिर आप वो एक जगह एक्सटेंड करके सेंटर चेंज कर सकते हो. हम्म। तो सेंटर चेंज उसकी भी करके कर चेंज हो सकते हैं, जाएगी. और बहुत सारे वेरी केस ट्रू, में ऐसा वेरी होता ट्रू. है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि सेंटर चेंज करने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट चेंज नहीं होता है, बहुत सारे केसों में ऐसा भी होता है, हम्म. बहुत सारे केसों में ऐसा भी वो होता है, बट प्रारब्ध सेंटर चेंज। सर, वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के बिना नहीं जाए, वो प्रारब्ध के कारण नहीं जाता। सर एक हाँ क्वेश्चन और है, जैसे हम बोलते हैं इसके मस्को वाइट लगाने को, तो दो स्ट्रिप प्लस मस्को वाइट या एक स्ट्रिप प्लस मस्को वाइट? डिवाइडेशन के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी. एक चीज और बोलूंगा मैं बीच में आपको,
ये मीटिंग अभी 10 मिनट बाद में बंद हो जाएगी, फिर दोबारा लिंक दिया जाएगा, दोबारा लिंक से वापस ऐड होना, क्योंकि 40 मिनट की है ये ना, तो वापस सर मैं एक रेमेडी शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल मेरे बैक साइड 10 में मिनट बाद अगर 10 मिनट आप बाद ये सुनिए सुनिए वॉलपेपर देख 10 मिनट बाद दूसरा लिंक दिया जाएगा, अगर ये बीच में बंद हो जाए तो ऐड हो जाना दूसरे से, ठीक है? आप भी बोलिए ओके। बोलिए सर। ये मेरे बैक साइड में जो वॉलपेपर दिख रहा है ये मेरा साउथ और साउथ वेस्ट है। इफ यू सी हम जो स्क्वायर हेलिक्स ये लगाते हैं तो दैट काइंड ऑफ ये पिक्चर है सब पूरा। और ये लगाने के बाद आई सर नहीं फेल्ट दिख रहा है, आपका वॉलपेपर थोड़ा नहीं सा दिख रहा है। नहीं दिख जूम रहा कर है। लीजिए उसको, थोड़ा उठ के ना फोटो हेलिक्स वहां लेके टाइप दिख जाइए। रहे हैं। दिख रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी और हेलिक्स तो दिख थोड़ा रहे बेड हैं। बेड दिख रहा है आपका सर, एक्चुअली। वॉलपेपर दिखाइए। ये मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ हाँ हाँ सर, तो क्लोज अभी करें इससे एक सर, मिनट इसको में। ना आप फोटो खींच के ना ग्रुप में डाल दीजिएगा एक बार, अच्छा पहले ओके। उनकी क्लोज बात फोटो सुन ले, लेके। एक मिनट उनकी पूरी बात सुन ले पहले, क्या बोल रहे हैं वो, फिर अपन फोटो डलवा हाँ लेंगे, जी, चलिए। अब बात जी। हाँ ये साउथ और साउथ वेस्ट में है और इसका कलर थोड़ा हेलिक्स जो लगा ये है पिक्चर वो गोल्डन येलो है। कलर में। एंड एकदम पेल येलो उसका बैकग्राउंड है पेपर का। सो जस्ट आई थॉट कि एक रेमेडी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है सब। यस सर, यस सर। बहुत तो कितने अच्छा। दिन हो गए लगाए सर? ये लगा के देखिए 1 महीना हो गया। ओके। एंड मैं प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं था, उल्टा ये मेरा दीवार जो है ये तो कॉमन है एंड मेरा साउथ कंप्लीटली क्लोज्ड है। बट टू गेट सम एडिशनल बेनिफिट्स आई थॉट ये लगाने से और भी अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे साउथ एंड साउथ वेस्ट के। तो इसके लिए मैंने पूरा साउथ टू साउथ वेस्ट एरिया पूरा ये मैंने वो पेपर टाइप ऐसा कवर कर दिया है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच। ओके ओके ओके। हाँ, Great. कैसे एक हमारे क्वेश्चन है, नॉलेज का अगर हम प्रैक्टिकली यूज भी करना हम ही सीखेंगे तो हम दूसरे को भी अच्छी तरह से बता पाएंगे कि ये ऐसा वर्कआउट हो सकता है ये ग्रुप करके। बनाया जी इसलिए जी गया था, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल, बनाया गया पहले था खुद कि पे अप्लाई अपन करा। सब लोग आपस में एक्सपीरियंस शेयर कर सके। अब यस ये खुद सर, पहले यस। खुद इसीलिए पे बनाया। अप्लाई करना है फिर बोलना है, राइट राइट, बहुत अच्छा। सर आप बहुत वो उसका लिंक मनोज भेजना है ग्रुप में। हाँ जी क्या ग्रुप में फोटो भेजू क्या इसका? हाँ जी भेजिए। सर, वॉल हाँ हाँ जी। श्योरली, श्योरली भेजिएगा। अभी भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। हाँ थैंक हाँ, यू ये सर। भेजिएगा। क्या और जो मनोज आइटम सर, रिजल्ट अगर आएंगे सर वो भी शेयर रेक्टेंगल कीजिएगा, प्लॉट रिजल्ट है इसका। मैं जी, फोटो रेक्टेंगल देखने प्लॉट के की बाद बात आपको करूँ। आइडिया आ जाएगा, मैं फोटो शेयर करूंगा मैं। उसमें जी डिटेल्स सर। भी मेंशन कर दीजिएगा सर, क्या आपने लगाया है सर, उसको पूरा डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। दिस इज वॉलपेपर सर, जस्ट इसमें डिटेल तो ऐसा ही नहीं, बट आप देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द नथिंग मोर टू मटेरियल, ऐड। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दैट वॉलपेपर, और उसका कलर का क्या जो डिटेल्स दे दीजिएगा सर, दैट्स ऑल। Okay, I will try. I will try. First, I will share the photo, and then if additional details are available with me, definitely I will share. क्वेश्चन था मनोज सर, मेरा कि जैसे क्वेश्चन रह गया था। ऐसा ही साउथ कोई में साउथ ऐसे में या एक्सपीरियंस वेस्ट में जहाँ जहाँ अर्थ एलिमेंट रहते हैं वहां जैसे डक आ गया तो एयर स्पेस हो गई, तो उधर कैसे रेमेडी करने का, उधर अर्थ को कैसे हम क्या कर सकते हैं? दैट मींस शाफ्ट, आई थिंक शाफ्ट, ओपन स्पेस, ओपन एरिया, है ना? यही कहना चाह रहे शायद। डक, यस, डक मीन्स की बिल्डिंग का वो एरिया जहां कट पर कट हो बिल्डिंग गया। में जो 4 फ्लैट है, 4 फ्लैट है तो बीच में वो डक्ट एरिया देते हैं उसको जिसमें एग्जैक्टली, टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए। नहीं, तो नॉट उसको फॉर नो वेंटिलेशन, नो वो नो, उसमें सब पाइप्स। पाइप्स उसको के लिए। कटी गिनेंगे ना, उसको कटी गिनेंगे ना, ओके उसको ओके। कट के हाँ हिसाब से सर, कट है। कट के हिसाब से ट्रीट करना जी पड़ेगा सर। उसको, कट के हिसाब से कट भी हमारे घर हो पे भी गया ऐसे ही है पर उधर काफी जैसे बोलो ना ऐसे एयर के लिए सर। जैसे जाली वहाँ जैसा होता है, पर खाली हो गया ना, जैसे वेस्ट है या तो साउथ है तो वो तो तो ओपन वहाँ एरिया तो हो गया, आई खाली थिंक हो गया, एक अर्थ एक कम हो बल्ब गया है। लगा सकते हैं आप, बल्ब लगा सकते हैं, स्पॉटलाइट। वेस्ट में है तो येलो स्पॉटलाइट, आई थिंक मैंने भी लगाया हुआ था।
और बाहर उस के वॉल साइड को आप येलो कलर भी कर सकते हैं बाहर के साइड बाहर जहाँ पे डक स्पॉटलाइट जो साइड बाहर में के लगानी है, बाहर की साइड में लगानी बाहर के साइड में लगेगी सर। हाँ। तो वो फिल हो गया ना उस एरिया पे, वो येलो हाँ, स्पॉटलाइट से पूरा वो लाइट से फिल कर दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल लगानी पड़ेगी और वो उससे फिल हो जाएगा। और अंदर भी उसमें वो कलर ऐड कर सकते हैं, कोई सी पिरामिड हाँ जी, वगैरह वो येलो कलर पूरा पूरे वॉल पे येलो कलर कर दे अच्छे से, या पिरामिड लगा के उसको वॉल बना येलो सकते हैं। कलर। वैसे हाँ, कट में पिरामिड लगा बढ़ा सकते हैं। अगर वहां कोई नेगेटिविटी नहीं है सर, तो ये पहले तो नेगेटिविटी चेक करने की ना पिरामिड लगाने के पहले, मैं फिर कहीं बताऊंगा कोई आपको। नेगेटिविटी ना हो। मैं परसों भी उससे पूछ रहा था, वो खान साहब से पूछ रहा था मैं बार बार कि ये हेलिक्स क्यों काम में लेते हैं, हेलिक्स क्यों काम में लेते हैं। जहां भी कट लगे ना, कट जहां आ रहा है हेलिक्स वहां ही काम में आता है। हेलिक्स का ओके मेन मकसद है कट को फिलअप करना, कट के लिए ही हेलिक्स काम आते हैं, हर जगह हेलिक्स काम नहीं आते। सर एलिक्स क्या होते हैं? हेलिक्स क्या हो, सर, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न, एक कुछ मैंने पैटर्न फोटो होता है, शेयर ये की है, अलग से प्लीज कोई। देख लीजिए। अभी नहीं, फोटो हाँ, मनोज ये जी, इनका ये इस इनका देख हेलेक्स लीजिए हेलिक्स हेलेक्स का का शेप। कोई वो नहीं है। अभी हेलेक्स फोटो से कोई डाल दूंगा नेगेटिव ग्रुप इम्पैक्ट तो नहीं होता कभी भी। में। अगर अभी सेल्फ है ना, जोड़ना है तो किसी ने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। वॉलपेपर पे पिक्चर डाला था, उस पे पिक्चर था हेलेक्स का, वो ही हेलिक्स का कोई एक नेगेटिव पर्टिकुलर देखा नहीं। पर्टिकुलर पैटर्न होता है, कोई अलग अलग दिशा के लिए, अभी अलग अलग एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ग्रुप में फोटो डाल देंगे तो आ जाएगी, उससे तो भी आइडिया। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बस सेम जोन में है तो नहीं है शायद, सेम जोन का है तो मतलब नहीं। जो भी एरिया में कट कट लगता हो, तो वहां जैसे हमने स्कर्टिंग पे टेप लगानी सीखी थी, मतलब उसको छोड़ के हम मेरे ऊपर खुद हेलिक्स के का पैटर्न लगा सकते हैं। मेरे खुद के घर में वेस्ट थोड़ा कट है, मामूली सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कट है, तो मेरे मतलब हर काम डिले हो रहे थे, हर काम वेस्ट आ गया, हर काम डिले होंगे, वेस्ट कटे थे, हर काम डिले। तो मैंने हेलिक्स लगाए वहां पर, 3 हेलिक्स लगाए। जिस दिन से हेलिक्स लगाए मेरे काम में जो डिले पहले 2-2 महीने का डिले होता था, वो शायद 7-8 दिन का रह गया, अभी वो मतलब 2-4 दिन का रह गया, ऐसा होता, इतना इफेक्ट आता है हेलिक्स। हेलिक्स कहाँ पर सर, लगा है सर? हेलिक्स कहाँ पर लगा है? आप दीवार आप पे भी लगा है? आप भी फोटो भेजिए सर। बिल्कुल अभी एक मैं मिनट बहन जी, आप एक भी मिनट। हेलिक्स कहाँ पर लगा है? जहां कट था वहां दीवार पे लगा है? दीवार पे, नीचे जमीन पे रखे हुए मैंने, न नहीं, अंदर डाले, न कुछ गाड़े हैं, न कुछ किए, मैं तो जमीन पे ऐसे रखे हुए, जमीन पे रखे हुए ऐसे हैं। ओके जैसे देवता के जी भोजन जी। रखते हैं। हाँ वैसे ही। अभी 2 मिनट में क्लास सर वापस मटेरियल रीओपन होगी, क्लास रीओपन होगी 2 मिनट बाद में, तब वापस रीस्टार्ट करते हैं ना। अभी 2 मिनट का टाइम सर दिखा रहा है। रेक्टेंगल प्लॉट में ऐसे ही नॉर्थ फेसिंग है तो ईस्ट वेस्ट वैसे ही कम है, और उसमें आ गई सीढ़ियां भी, तो फिर वो बिल्कुल कम हो गया ईस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे? सीढ़ियाँ एंटी क्लॉक वाइज है या क्लॉक वाइज है, पहले तो वो देखें, एंटी क्लॉक है या क्लॉक वाइज है। जी, सीढ़ियां कॉमन है, जैसे फ्लोर वाइज होते हैं, नहीं कॉमन कॉमन है। तो नहीं है वो, मतलब क्लॉक वाइज ऊपर जा रही है या एंटी क्लॉक वाइज ऊपर जा रही है, वो देखिए। क्लॉक वाइज सर। क्लॉक वाइज दे रही है, क्लॉक वाइज कोई भी चीज स्क्रू होता है ना, क्लॉक वाइज अपन घुमाएंगे उसको, स्क्रू को क्लॉक वाइज, तो वो अंदर जाएगा, मतलब दबाएगा उस चीज को ना। और एंटी क्लॉक वाइज खोलेंगे तो स्क्रू को वो वहां की ऊर्जा को बाहर निकालेगा। अगर क्लॉक वाइज है तो सीढ़ियाँ वो कहाँ पे हैं? उस ऊर्जा को दबा रहा है, कहीं की भी ऊर्जा को दबा रहा है। और एंटी क्लॉक वाइज अगर सीढ़ियां हैं तो वो ऊर्जा को ऊपर उठा रही है। अब देखना ये है कि वो कौन से जोन में आ रही है, अगर अच्छे जोन में आ रही है, क्लॉक वाइज है, सर तो ईस्ट में आ रही है। तो वहां पर एंटी क्लॉक वाइज स्प्रिंग उस जोन की लगा करके बैलेंस कर सकते हैं। एंटी क्लॉक मतलब घर वाइज का ईस्ट कटा हुआ है बिल्कुल, घर का ईस्ट कट गया अंदर का, एंड देवता भी फिर कम हो गए होंगे। नहीं, कट कैसे गया, मतलब सीढ़ी आने से कट गया या मतलब ईस्ट कैसे कट गया, मतलब कट लगा हुआ है वहां पे कट है या सीढ़ी के हिसाब बोल रहे कट गया। हाँ सीढ़ियों के हिसाब से बोल रही हूँ सर। तो सीढ़ियों को तो अपन उसमें ग्रिडिंग में लेंगे ना, अंदर लेंगे ना उसको, तो ग्रिडिंग के अंदर लेंगे ना, तो वो कट कैसे गया वो। बट कई लोग बोलते हैं कि कॉमन सीढ़ियां नहीं ली जाती ग्रिड में, ली जाएगी। कॉमन मतलब? नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ में जैसे नहीं आया। 3-4 फ्लोर है, हाँ तो फिर So तो you उसको are सबकी है वो अगर flat. सीढ़ी। अगर फ्लोर पे फिर तो आपका है ही नहीं, फिर तो फिर तो आपका वो है ही नहीं वो। नहीं फिर तो वो फ्लोर सीढ़ियों है का जैसे।